आईओ है, जो डेट ऑफ इंसिडेंट है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट भी सेम है। होगा, वी आर नॉट कंसर्न विद इट। My submission is that, Lordship, I am trying to show that in both the समझ गए हम, आपकी बात समझ गए। accused persons have been falsely implicated. नहीं, आपकी बात समझ गए हम। एक ऑडिटोरियम में दो ड्रामा प्ले हुए, दोनों ड्रामा के एक्टर्स अलग अलग हैं, किरदार अलग अलग है। एक ड्रामा का निर्णय कुछ है, दूसरे ड्रामा का निर्णय कुछ है। इसलिए आपका कहना यह है किरदार तो अलग अलग है, किरदार भी सेम है। आप जो है सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्रा जी, ठीक है, और हरिशंकर परसाई के शहर को बिलोंग करते हो। इतनी हिंदी तो समझो, किरदार जो है एक्टर के लिए होता है, कैरेक्टर के लिए नहीं होता है, ठीक है। मैं सोचता था कैरेक्टर को चरित्र बोलते हैं। आगे चलिए। Please, Your Lordship. Lordship, in this case, I have moved an application for adding additional document on record, Lordship. किस चीज के लिए? The reason is I am adding a judgment of the same court, Lordship, of another trial. There is uncanny, both the judgments have similar facts, similar time of incident, similar place of incident, and similar date of incident. The IO is same, and the facts are similar same. Only the prosecutrixes in both the case and the accused persons in both the case are different. Okay. Lordship, this is being filed in order to show. उसको तो हम merit पे consider करेंगे. You want to allege something against the presiding officer of the trial court? No, sir. My submission is. नहीं, complainant तो दो अलग अलग हैं. Complainant दो अलग अलग हैं complainant. Complainant दो अलग अलग हैं. What? Complainant अलग अलग है. Prosecutrix अलग अलग है. Accused अलग अलग है. Lordship, prosecutrix अलग है और दोनों accused अलग हैं. फिर क्या मतलब? मैं वही तो नहीं, Lordship, मतलब ये है उसमें कि जो आईओ है, जो डेट ऑफ इंसिडेंट है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट भी सेम है। होगा, we are not concerned with it. My submission is that, Lordship, I am trying to show that in both the समझ गए हम, आपकी बात समझ गए। accused persons have been falsely implicated. नहीं, आपकी बात समझ गए हम, आपकी बात समझ गए हम। वह दूसरे केस का जजमेंट हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। फाइनल हियरिंग के टाइम की बात हो सकती है, अभी तो नहीं पढ़ेंगे। My purpose of bringing that on record is that, Lordship, may take judicial notice of that. भैया, आपको you already knew that 2 trials are going on. You should have asked that all those things to the IO while cross-examining him. If you have asked the IO, show us. We will appreciate it right now. Lordship, ट्रायल कोर्ट में भी पेश किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उसको इस तरीके से जस्टिफाई किया। दिखाइएगा, रिकॉर्ड देख के बताइए ना, आईओ की एविडेंस पढ़िए ना, आपने उससे क्या सवाल पूछा। मैं पहले फैक्ट्स बता देता हूं। आपका कहना है, हम समझ गए। एक ऑडिटोरियम में दो ड्रामा प्ले हुए, दोनों ड्रामा के एक्टर्स अलग अलग हैं, किरदार अलग अलग है। एक ड्रामा का निर्णय कुछ है, दूसरे ड्रामा का निर्णय कुछ है। इसलिए आपका कहना यह है किरदार तो अलग अलग है। किरदार भी सेम है। किरदार सेम नहीं है ना, आपने आप ही ने एक्टर्स अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। कैरेक्टर सेम है लॉर्डशिप, एक्टर्स अलग है। ये मेरा किरदार तो एक्टर को ही कहते हैं भाई। मैं लॉर्डशिप एक ब्रीफली आपको फैक्ट्स बता देता हूँ केस के। आप जो है सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्रा जी, ठीक है, और हरिशंकर परसाई के शहर को बिलोंग करते हो। इतनी हिंदी तो समझो, किरदार जो है एक्टर के लिए होता है, कैरेक्टर के लिए नहीं होता है, ठीक है। मैं सोच रहा था लॉर्डशिप, कैरेक्टर को चरित्र बोलते हैं। आगे चलिए। मैं पहले फैक्ट्स ब्रीफली बता देता हूँ। पैरा नंबर 6 ऑफ द जजमेंट लॉर्डशिप। पैरा नंबर 6 ऑफ द जजमेंट, आइए। अविवादित तथ्यों के अतिरिक्त अभियोजन कथानक का सारांश संक्षेप में ये है कि अभियोक्त्री PW1 अपनी माता पिता के साथ थाना मनगवा में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई। लॉर्डशिप में टेक नोट ऑफ डेट एंड टाइम। लिखाई कि दिनांक 12 जनवरी 2021 को शाम लगभग 7 बजे वह शौच करने के लिए अपने घर के पीछे रघुराज कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं? पैरा नंबर 6 लॉर्डशिप। इट इज ऑन पेज नंबर 5 ऑफ द जजमेंट। एक सेकंड, एंड 14 ऑफ द ऊपर नीचे लगा हुआ है जजमेंट लगता है। पैरा नंबर 6 लॉर्डशिप। 6, हाँ पढ़िएगा, ऊपर नीचे लगा है, स्क्रैच कर रहे हैं। मैं फिर से पढ़। हाँ नहीं पढ़िए, प्लीज पढ़िए। अविवादित तथ्यों के अतिरिक्त अभियोजन कथानक का सारांश संक्षेप में ये है कि अभियोक्त्री PW1 अपने माता पिता के साथ थाना मनगवा में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 12 जनवरी 2021 को शाम लगभग 7 बजे वे शौच करने के लिए अपने घर के पीछे रघुराजगढ़ मालिक सिंह के खेत के पास गई थी। जैसे ही वे लोटा नीचे रखने को हुई तो उसके पीछे से रघुराजगढ़ का ही अखिलेश कोल
आया और उसका मुंह दबाकर उसके नीचे पटक दिया और अपने स्टॉल से उसका हाथ बांधकर जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। हल्ला गुहार की तो अखिलेश उसे छोड़कर भाग गया। फिर वहां से वह वापस अपने घर आ गई। घटना से वह काफी डर गई थी, जिसके कारण वह यह बात किसी को नहीं बताई थी। परंतु दिनांक 18 जनवरी 2021 को जब वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी, तब उसकी मां ने उससे पूछा कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तब उसने अपनी मां एवं पिता को घटना के बारे में बताई। फिर उसके माता पिता उसे लेकर थाने रिपोर्ट करने आए। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना मनगावा द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 40/2021 कायम कर विवेचना की गई। मामले की विवेचना पूर्ण कर आरक्षी केंद्र मनगावा जिला रीवा ने भारतीय दंड संविधा की धारा 376(3) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 संघ 4 के अंतर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। These are the facts of the case in brief. Yes, yes. If Lordship अब may, आईओ की एविडेंस, आईओ कहाँ है? IO Lordship, IO is PW7 PW7, आप पढ़िए, आप पढ़िए। Para 5, Para 5 Lordship, PW7. जी, The name of the IO is Lordship मनीषा उपाध्याय। हाँ ठीक, ये कहना सही है कि अभियुक्त्री ने लिखित रिपोर्ट मेरे समक्ष पेश की थी, जिसके आधार पर प्रकरण की कायमी मेरे द्वारा की गई थी। जी, अभियुक्त्री के साथ उसके माता पिता रिपोर्ट लिखाने आए थे। ये बात सही है कि अपराध क्रमांक 40/21 एवं अपराध क्रमांक 41/21 की रिपोर्ट एक ही दिनांक को लिखी गई थी। ये बात सही है कि पहले मेरे द्वारा अपराध क्रमांक 40/21 की रिपोर्ट लिखी गई थी और उसके लगभग आधे घंटे बाद अपराध क्रमांक 41/21 की रिपोर्ट लिखी गई थी। ठीक है। फिर उक्त दोनों अपराध क्रमांक के रिपोर्टकर्ता जब मेरे समक्ष आए तब करीब आधे घंटे का अंतर था। ये कहना सही है कि अपराध क्रमांक 41/21 एवं 40/21 के अभियुक्त्री के परिवार वालों का मकान लगभग 300 मीटर की दूरी पर बना है। जी, Now, Lordship, नहीं क्या जो दूसरा जो अपराध है जी लॉर्डशिप, 41/21, जी लॉर्डशिप, वह भी क्या ये मालिक सिंह के एग्जैक्टली लॉर्डशिप, एग्जैक्टली, मालिक सिंह के केस जी का है? जी लॉर्डशिप, हाँ ठीक है। और डेट एंड टाइम क्या है? सेम लॉर्डशिप, सेम 12/1/2021। सेम डेट ऑफ इंसिडेंट, सेम डेट ऑफ रिपोर्ट ओके, एंड फैक्ट्स आर आल्सो सेम लॉर्डशिप। 12 तारीख को ये अपराध होता है 12 तारीख को ये दो अपराध, अलग अलग बालिकाओं के साथ जी, में। जी दे आर अनरिलेटेड और दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। Lordship, as per, I have nothing on record, but what information I have received is that these two prosecutresses are cousin sisters, and because these two accused persons, आइए फाइल करिए, कब तक फाइल कर देंगे? मैंने फाइल कर दिया लॉर्डशिप, बस हार्ड कॉपी के लिए परमिशन चाहिए थी, दे दीजिए। उसकी प्रोविजनल आईडी भी जनरेट हो गई है। अच्छा, यहाँ तो अभी आया नहीं है। देखिएगा, श्री जगत सिंह प्रेस फॉर टाइम टू ब्रिंग सम डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड। परमिशन दे दीजिएगा। लेट डॉक्यूमेंट्स बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। श्री GS ठाकुर में सीक क्लैरिफिकेशन ऑन दोज डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आफ्टर रवि। सर इसमें मैं कनेक्टेड मैटर्स में विवेक मिश्रा जी का एडजस्टमेंट लगा हुआ सर। इसका विवेक मिश्रा, अच्छा, आई एम प्रॉक्सी काउंसिल फॉर श्री सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा सबमिट्स दैट आर्गुइंग काउंसिल इज ऑन एडजस्टमेंट